अरे भाई रुक जाएगी भी बताना। बिना जी उसको बनाइए इसको। लद्दाख का कितना है? साल है मेन नहीं वो दोनों नहीं है, आप फिर से देखिए और कुछ देखिए। और इसके अलावा कारगिल में नहीं, बिहार है, हिमाचल ले। प्रधानमंत्री मोदी जी का 11 साल बेमिसाल अपने आप में अद्भुत है, और शिल्प के लिए, कला के लिए, कृषि के लिए और जीआई के क्षेत्र में अतुलनीय है। हमें याद है अच्छी तरह से कि 2006-07 में जीआई के कानून के बनने के बाद जब हमने ये यात्रा शुरू की थी तो काशी में बनारस ब्रोकेट और साड़ी को पहला जीआई फाइल किया गया। 2 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बनारस को सितंबर 2009 में जीआई का दर्जा मिला। उसके बाद बनारस से गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौने, मेटल रिपोजी क्राफ्ट, हाथी के अंदर हाथी, सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, वॉल हैंगिंग से लेकर के, और यह यात्रा चली। शुरू के समय में यह बड़ी स्पीड स्लो रही, और हमें कहने में गर्व है कि 2014 के बाद से जीआई को एक पंख लगा, और काशी से सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हुए बल्कि भारत की विरासत को आगे बढ़ाने का जो रास्ता खुला, जिसमें उन्होंने एक नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल। तो जीआई को कानूनी लोकल का दर्जा वो शामिल हो गया, और उसका परिणाम ये रहा कि काशी अपने आप में जीआई के हब के रूप में विकसित हुआ। वर्तमान समय में काशी में 32 जीआई उत्पाद, काशी क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, 32 उत्पाद हैं, जिसमें लगभग 20 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और 25,500 करोड़ का कारोबार है। ये पूरी दुनिया में एक भूभाग में सर्वाधिक है, जहाँ पे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, अब ठंडई भी, शहनाई और बनारस का तबला भी, लाल भरवा मिर्च भी है, तो यहाँ का लाल पेड़ा और तिरंगी बर्फी भी उसमें शामिल हो गई जो है, चिरईगांव का करौंदा है, तो मेटल का रिपोजी क्राफ्ट भी शामिल हो गया। ये बड़ी विविधता है। और यही नहीं, चुनार का बलुआ पत्थर जो सैंड स्टोन है, जिसकी अशोक की लाट आज भी सारनाथ के म्यूजियम में रखी हुई है, उस स्टोन को भी जीआई का दर्जा मिला नेचुरल गुड्स से। और भदोई की कारपेट, मिर्जापुर की दरी से लेकर के तमाम उत्पादों, वुड कार्विंग, लकड़ी के खिलौने तो शामिल हुए ही। तो जो काशी का जो जीआई का मॉडल था, ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में लागू करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें कहने में गर्व है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में एक बार में 18 जीआई प्रोडक्ट, अंडमान निकोबार 7 जीआई प्रोडक्ट, त्रिपुरा में 3 जीआई फाइल हो चुका है, 21 की प्रक्रिया चल रही है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश 7 जीआई प्रोडक्ट, बाद में 36 की जीआई प्रक्रिया चल रही है। ये जो बल्क में बिहार में मात्र 9 जीआई थे, एक ही बार में 9 जीआई प्रोडक्ट। झारखंड जहाँ पे सिर्फ 1 जीआई उत्पाद था, हमने वहाँ भी प्रयास किया, और एक ही बार में 9 जीआई प्रोडक्ट, वहाँ पे भी प्रक्रिया फाइनल स्टेज में चल रही है। तो भारत के लगभग आज की तारीख में 26 राज्यों तक पहुँचने का अवसर मिला। हमें अच्छी तरह से याद है कि प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन में यही कहा था हमसे कि काशी से बाहर निकल करके और भारत के दूसरे हिस्सों के लिए भी काम करिए। और हमें कहने में गर्व है कि देवभूमि उत्तराखंड से एक ही बार जीआई का जो इनिशिएटिव शुरू हुआ, उसमें 18 प्रोडक्ट को एक बार, 7 प्रोडक्ट को एक बार, 25 प्रोडक्ट, 27 में 25 प्रोडक्ट देवभूमि उत्तराखंड से। अभी हिमाचल प्रदेश में प्रयास शुरू हो गया, 6 उत्पादों को एक ही बार में जीआई वहाँ पे फाइल किया जा चुका है। ये जो काशी का जीआई मॉडल है, वह लद्दाख में भी 9 उत्पादों को, जिसमें आने वाले समय में कारगिल और द्रास भी इसमें शामिल होने जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। जब वह चिनाव नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना सकते हैं, तो हमें कहने में गर्व होने जा रहा है कि हम द्रास, जो कि पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ठंडा स्थान रहने वाला माना जाता है, आने वाले समय में वहाँ से भी जीआई उत्पाद इस विरासत में शामिल होंगे। ये प्रधानमंत्री का 11 साल है, यही बेमिसाल है। और ये काशी का जीआई मॉडल जो पूरे भारत में अपना परचम लहरा रहा है, और आने वाले समय में पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएगा। देखिए, काशी में जब बनारस ब्रोकेट साड़ी को हमने जीआई की प्रक्रिया शुरू किया, तो उसके बाद हमारा बड़ा हौसला बढ़ा। हम इसमें जीआई के क्षेत्र में कोई पेशेवर व्यक्ति नहीं रहे,
हम आभारी हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, जब ये जीआई का कानून इस भारत में आया। उसके पहले कानून ही नहीं था भारत में, पार्लियामेंट से उन्होंने पास कराया, लागू कराया। तो बनारस ब्रोकेड साड़ी बहुत बड़ा उत्पाद था। आज भी पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है, जिसमें ग्यासर, ज्ञानटा, थंका, पेमा चंदी, बादल चंदी, तनछुई है, कटवर्क है, जामदानी है, जामावार है, ये ढेर सारी वेराइटीज़ उसके अंदर भरी हुई हैं। तो वो करने का जब गौरव प्राप्त हुआ तो यहाँ के लोगों ने, सब लोग आने शुरू हुए। कोई कहता था भदोही की कारपेट को हमारे कराइए, मिर्ज़ापुर की दरी को कराइए, मेटल डिपोजी को कराइए। तो वो धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें आ गई। और काशी तो खान पान के लिए भी मशहूर है, तो खान पान की चीज़ों का भी शुरू हुआ। वो ठंडाई की बात शुरू हुई, लाल पेड़ा आया, तिरंगी बर्फी आया, अभी रबड़ी से लेकर लौंगलता की बात हो रही, साहब उसको भी जीआई कराया जाए, मलइयों के भी जीआई की बात यहाँ से हो रही, कराया जाए। तो काशी में विविधता के साथ में जीआई की चीज़ों को लिया गया। कृषि उत्पाद भी लिए गए, बनास के पान के पत्ते को जीआई मिला, जो पूरी दुनिया में विख्यात है। तो ये, या बनास का लंगड़ा आम है, बनारस के अचार, भरवा लाल अचार जो है वह पूरी दुनिया में जाता है, उसकी इतनी डिमांड रहती है जो है। या आने वाले समय में शायद बनास का आलू का पापड़ जिसका जीआई फाइल हो चुका है। तो काशी का मॉडल ये है कि जो भी प्राचीन स्थान है, जो महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पे जितनी प्राचीन विविधताएं हैं, जिससे लाखों लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं, उसी चीज़ को चाहे देवभूमि में रेप्लिकेट हुआ, अरुणाचल में रेप्लिकेट हुआ, अंडमान निकोबार जैसे जगह में निकोबार से 5 जीआई मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल का उल्लेख किया। अब इससे वहाँ के आदिवासी जनजाति समुदाय को एक नया काम की बात हो रही है। या छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बस्तर का इलाका है, उड़ीसा का ट्राइबल इलाका है, ये सारे आज की तारीख में जीआई से एक नई पहचान अपनी बना रहे हैं। और यही काशी का जीआई मॉडल है कि एक प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट नहीं, एक ही बार में 10, 12, 15, 18, 20। त्रिपुरा जैसे महत्वपूर्ण राज्य में एक उत्पाद वहाँ पे जीआई था, 3 और ग्रांट हो गया, रीसा, पचरा, माताबारी पेड़ा, और अभी वहाँ से 23 प्रोसेस प्रक्रिया में शामिल है। तो एक एक बार में मेघालय में सिर्फ 2 जीआई थे, वहाँ पे 5 एक बार ग्रांट हुआ, और आने वाले समय में बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश जो भारत में सर्वाधिक जीआई वाला प्रदेश है, 77 जीआई के साथ में पहले स्थान पे है। ये आने वाले समय में ये जो जीआई का काशी मॉडल है, वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, हम छोटे राज्य, हम केरला की बात करते हैं, वहाँ पे भी बड़ी तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। और यही विश्वास है कि भारत इसी काशी के जीआई के मॉडल से एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो ये 11 साल का जो सफ़र है, उसमें इतना बड़ा योगदान कर रहा है कि काशी की विरासत को, भारत की विरासत को पूरी दुनिया में अलग अलग माध्यमों से पहुंचाने का काम हो रहा है। हमें अच्छा ये लग रहा है कि इसमें भारत सरकार के अलग अलग विभाग, नाबार्ड है, सिडबी है, एमएसएमई मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, एमएसएमई मंत्रालय है, ये सभी मिल करके प्रयास कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जहाँ पे कुछ संख्या लिमिटेड थी जीआई की, अचानक से 8-10 वर्षों के अंदर में ये संख्या दुगुनी से अधिक हो गई है। और हमें लग रहा है कि शायद इस 2-3 वर्ष के अंदर में यह आंकड़ा लगभग 5000 के आसपास पहुँचेगा।